मंदिर नहीं, मंदिर मंदिर नहीं, नहीं मन की मरी यार, मन की मरी ये बहुत मर गए, बहुत मर गए। भर गया साफ कोड़ा कुकुड़ा सब दबेगा, सारा कुछ टूटेगा। ये होटल टूटे इधर ही पे सारा होटल बाजार सारा बराबर हो यूरा फोन था वाला बार बचेगा। छोटे मामा नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3 जगह पर बादल फटे हैं। धराली में, हर्षिल में और सुखी टॉप में भयानक विजुअल्स थे और भयानक तबाही आई है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी ठीक है सर, 3 जगह पे ये बिल्कुल भयावह तस्वीरें आ रही हैं। नुकसान भी हुआ है, जान का भी, माल का भी। लेटेस्ट क्या है? देखिए, एक सूखी टॉप के पास जो भूस्खलन हुआ है उसमें तो किसी तरह की जनहानि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आबादी नहीं थी। इसी तरह हर्षिल के बारे में भी अभी कोई ऐसी जान माल के नुकसान की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो धराली में जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से वो एक बड़ा हादसा है और उसमें काफ़ी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, जनहानि भी वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी हुई होगी, जैसी वहाँ के हालात दिख रहे हैं। संयोग से आज वहाँ पर पड़ोस में एक मेला भी लगता है और काफ़ी लोग गांव के उस मेले में गए हुए थे। नहीं तो शायद ये हादसे का जो आकार है और बढ़ सकता था, मानव हानि और बढ़ सकती थी। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर जो भी और जितना जल्दी जो रेस्क्यू वहाँ पर किया जा सकता था वो वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया। जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल है और हर्षिल में हमारी सेना रहती है और जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ पर हमारे आईटीबीपी के भी कुछ जवान रहते हैं वहाँ पर, और वो तत्काल वहाँ पर मदद के लिए पहुँचे हैं और उससे जो बचाव हो सकता था, ये जो इमीडिएट जो रिएक्शन वहाँ पर हो सकता था, जो रेस्क्यू हो सकता था, खबर ये आई है, हालांकि अभी किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या कोई जो सेना के जवान थे, सेना की गाड़ियां हैं, वो भी वही हैं? एक खबर ये भी आ रही है। अब देखिए, अभी आईटीबीपी के वहाँ पर जवान थे और रहते हैं, तो वो वहाँ पर उस समय गश्त पर थे अपनी। हो सकता है कि कोई व्हीकल्स का नुकसान हुआ। भी मैंने कहा ना कि इस सैलाब में कुछ पता कर पाना इतनी जल्दी बहुत मुश्किल काम है। ये तो तभी हो पाएगा जब लोग थोड़ा सेटल होंगे, और इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, जो चोटिल हैं
जो घायल हैं उनको निकाला जा सके, उनका इलाज किया जा सके। अगर जो घर ढहे हैं, अगर कई बार कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कई बार लोग ऐसे समय में घरों के अंदर सुरक्षित भी रहते हैं। मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था कि सर इस समय जो प्रायोरिटी है व्यक्ति वो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कीचड़ कि जो से किस एनडीआरएफ ढंग की से टीम्स निकल रहा है, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, चॉपर्स है, सेना है, मदद की जाए और एक एक जिंदगी को जल्द बचाया जाए। देखिए, वहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ये चंडीगढ़ में वहाँ पर स्टैंड बाई रखे गए हैं, 2 सरसाव में MI-17 रखे गए हैं, लेकिन वो बहुत संकरी घाटी है। उसका अनुमान जो लोग वहाँ पर रहते हैं या जो लोग वहाँ गए होंगे वो लगा सकते हैं, बादलों से भरे रहते हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर का वहाँ पर सुरक्षित पहुँचना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर मौसम साफ रहे, बादल न रहें, तभी वहाँ पर हेली सेवाएं भी जारी हो पाएगी, प्रभावी हो सकती हैं। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन जो बीते मतलब अगर आप 1 साल और 2 साल का डाटा उठाइए, खास तौर से हिमाचल का और उत्तराखंड का, बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं और तबाही का मंजर बार बार हम लोग ये देख रहे हैं। क्या कोई एक व्यापक नीति इसके ऊपर बनानी चाहिए जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया जाए कि कम से कम जो डाटा है वो आपके पास हो? इसको लेकर क्या केंद्र और राज्य सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड से हर थोड़े दिन पे इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जो बहुत भयावह होती हैं। देखिए, तमाम जो पर्यावरणविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, आज दुनिया इसको लेकर के चिंतित है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और इसलिए इकोसिस्टम बैलेंस रहे उसके लिए तमाम तरह के प्रयास ये सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनसे समय समय पर राय ली जाती है, लेकिन ये 1-2 साल की नहीं, अगर इसके पीछे अगर हम जाएं, मैं आपको थोड़ा सा 1750 में सूखी टॉप एक जगह है और उसके सामने, यानी कि जिस तरह नदी के बाईं तरफ ये धराली गांव है, उससे अगर हम 15-20 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएं टुवर्ड्स उत्तरकाशी, तो 1750 में पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। ठीक है। और लगभग 14 किलोमीटर लंबी झील यहाँ पर बनी थी। तो ये उस घाटी का हो, चाहे जो हिमालयी बेल्ट है जो बहुत फ्रजाइल है, वहाँ पर इस तरह के एक बहुत बड़ा इतिहास है। जहाँ मेरा गांव है वहाँ पर भी 1951 में बहुत बड़ी आपदा आई थी, 20 पुल बह गए थे, बसें बह गई थी, तो तमाम तरह के कई लोग वहाँ पर मारे गए। तो एक बड़ा इतिहास है, बेलाकोचे की बाढ़ हो, मालपा का हो, तमाम तरह की वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। तो उसका कारण हमारा इकोसिस्टम भी हो सकता है, उसका कारण हिमालय का अत्यधिक फ्रजाइल होना भी है। ठीक है सर, ये धराली की हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आप दर्शकों को समझा पाएँ, कितने गांव थे? हालांकि आपने बताया कि मेला लगा हुआ था इसलिए ज़्यादातर जो लोग थे वो गांव से मेले की तरफ गए थे, वरना आंकड़े और भयावह हो सकते थे। हम लगातार अपने स्क्रीन पर विजुअल्स भी दिखा रहे हैं धराली के बारे में। किस तरीके का गांव है, आबादी क्या है, जिस जगह पानी जा रही वहां कितने लोग रहते हैं, कितने मकान हैं? देखिए, जो अस्थायी आबादी है वो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि 1962 में जब चाइना वार हुआ था तो जादूंग हमारा सीमांत गांव है, वहाँ से लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया गया था और ये हमारा आखिरी गांव है। अच्छा। उससे आगे कोई गांव हमारे नहीं है, सीमांत गांव इसलिए हम कहते हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रथम गांव उन्होंने संज्ञा दी, तो ये वो गांव है। और ये मुख्यतः जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी वजह से ये विकसित गांव था। ये वहाँ पर होटल्स थे, गेस्ट हाउस थे, रिजॉर्ट्स थे और लोग
अच्छा जीवन बसर कर। हम कामना करते हैं सर, और आय के भी साधन। ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि जितने लोग फंसे हैं वो जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू हो सके। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इसके लिए सर। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ थे। वो साहब कह रहे थे भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। और उन्होंने एक खास बात बताई कि धराली के पास एक मेला लगा हुआ था, इसलिए आंकड़े कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा गांव मेले की तरफ था। आगे बढ़ते हैं। बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक अपना कहर बरपाया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इस